पृथ्वी पर जीवन आखिर कहां से आया? इस बात को लेकर वैज्ञानिकों ने जब से ज्ञान विज्ञान पर रिसर्च चालू हुई तब से लगातार वैज्ञानिकों के दिमाग में ये सवाल घूमे जा रहा है कि आखिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई या पृथ्वी पर जीवन आया कहां से, कैसे आया। इस बात को लेकर चार्ल्स डार्विन से लेकर के अभी तक के सारे वैज्ञानिकों ने स्पेस रिसर्च पर खासा ध्यान दिया है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि आखिर पृथ्वी पर जीवन शायद किसी एस्टेरॉइड या कोई कॉमेट के जरिए आया होगा। जब भी वह पृथ्वी से टकराया होगा तो उससे जो निकलने वाली गैस से हमारा वायुमंडल बना होगा या हो सकता है उसके बाद जीवन की शुरुआत हुई हो। तो आइए इसी पर आज चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, क्या यह जीवन अंतरिक्ष से आया है। इसी पर नासा के वैज्ञानिकों को उल्कापिंड रयुगु से लाए गए मिट्टी के सैंपल्स में जीवन की उत्पत्ति को सपोर्ट करने वाले यूरेशिल और नाइसिम नाम के दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ये दोनों ही जैविक अणु पृथ्वी पर जीवन के निर्माण के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में भी जाने जाते रहे हैं और इसी अध्ययन को उन मान्यताओं से सपोर्ट भी मिल रहा है जिसमें कि वैज्ञानिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए हमारा अंतरिक्ष यानी स्पेस ही जिम्मेदार है। वहीं पृथ्वी पर जीवन उल्कापिंडों या धूमकेतु के जरिए ही पृथ्वी पर आया होगा। दोस्तों, आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जरूर ही पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसी दिव्य शक्ति का किसी हाथ के बारे में, साथ ही केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया। चार्ल्स डार्विन 1871 में लिखा कि जीवन की शुरुआत गर्म पानी से भरे हुए एक तालाब में हुई थी, जहां पर अमोनिया और फॉस्फेरिक सॉल्ट घुले मिले होते हैं, साथ ही जिस पर ऊष्मा और प्रकाश के विद्युत की प्रक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण हुआ और इसके बाद जीवन पृथ्वी पर फलने और फूलने लगा। इसके बाद 1953 में स्टैनली मिलर ने भी इसी बात की ओर इशारा किया, साथ ही नए तरह के पृथ्वी पर जीवन के सिद्धांतों को गढ़ डाला। साथ ही इसके बाद वैज्ञानिकों ने लगातार रासायनिक यानी केमिस्ट्री में काफ़ी जोर दिया और उससे रिसर्च करके फाउंडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में भी काफ़ी रिसर्च किया। इसी दौरान पिछले दिनों ही सर्न लेबोरेटरी में बिग बैंग थ्योरी और हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल के बारे में भी रिसर्च किया गया कि आखिर गॉड पार्टिकल्स कैसे बने और गॉड पार्टिकल को ही समूचे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण नासा के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया जब उन्होंने एक उल्कापिंड जिसका नाम रियुगु है उससे लाए गए मिट्टी के सैंपल्स की रिसर्च की और उसमें जीवन को सपोर्ट करने वाले यूरेशिल और नाइसिम नाम के दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रिसर्च कर डाली और इन्हीं को ही बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी जीवन की उत्पत्ति के लिए जो महत्वपूर्ण दो रासायनिक यौगिक हैं यानी इन्हीं से मिलकर प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा और उसके बाद जीवन पृथ्वी पर पनप चला। नमस्कार।